नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास टेंथ का मैथ का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हम एग्जाम्पल सभी कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमने कहाँ कौन सा करा था? कल लास्ट करा था 5th। आज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या दिया है? ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ए ग्लास एज शोन इन ए फिगर। मतलब इस टाइप का एक गिलास है, उसमें वो क्या दे रहा है? अपने कस्टमर को जूस दे रहा है। अब दिखने में तो ग्लास बहुत बड़ा लग रहा है, बट उसमें एक हेमिस्फेरिकल जो है पोर्शन उसमें ऊपर की साइड बना हुआ है, जिससे उसकी कैपेसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। दिखने में ज्यादा लग रहा है, पर क्वांटिटी उसके अंदर क्या आ रही है? कम आ रही है ना। तो दिया द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 15 सेंटीमीटर। डायमीटर इक्वल्स टू कितना दिया आपको? डायमीटर इक्वल्स टू दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। देन रेडियस कितनी आएगी? रेडियस आएगी हमारे पास 5/2 सेंटीमीटर। आया इतना समझ? बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल राइज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी, है ना। तो उसको क्या लगे? दिखने में ज्यादा लगना चाहिए बट क्वांटिटी कम आए, तो इसलिए क्या करा उसने? कौन सा ग्लास सिलेक्ट करा जिसमें एक हेमिस्फेरिकल राइज था नीचे की साइड से? दिखने में लग रहा था ऐसा बहुत बड़ा ग्लास, बहुत सारा जूस आएगा इसमें, बट उसमें क्वांटिटी क्या आ रही थी? कम आ रही थी। इसलिए ग्लास देख के ना जाए, क्वांटिटी देख के जाए लेने। तो द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10, हाइट इक्वल्स टू कितना है? हाइट h इक्वल्स टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड दी अपीरियंट कैपेसिटी। अपीरियंट कैपेसिटी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अपीरियंट मतलब जो आपको अपीयर दिखने में लग रही होगी कि यार इतना जूस आएगा उसमें। दिखने में कौन सा लग रहा है? ये पूरा सिलेंड्रिकल शेप है, तो अपीरियंट कैपेसिटी कौन सी होगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन अपीरियंट कैपेसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी पाई की वैल्यू नहीं दी है। 5 7 के टेबल में नहीं आता, 10 भी नहीं आता, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? 3.14। बुक में शायद 3.14 लिख के दिया है, टाइप करने में छूट गया होगा वो। इंटू आर के लिए 5/2 इंटू एच कितना है? 10। पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में कितना आएगा? 100 आ गए, 0 से 0 कैंसिल। बस 10 100,000 को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि डेसिमल में लगाने फिर मिस्टेक हो जाती है। तो अब हम 314 को 2 से कैंसिल करते हैं, कितने टाइम जाएगा? 157 टाइम। कितना आ गया आपके पास? 157 इंटू 25 डिवाइड बाय इंटू 10। अब 157 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 में, तो कितना आएगा? 157 इंटू 25, 5 7 जा 35, 3 बचा, 5 5 25, 25 और 3 28, 2 बचा, 5 1 जा 5 6 7, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2 और 1 कितना है? 3। तो कितना आ गया? 5 5 2 7 8 9 3925। कितना आ गया? 3925 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। अब 2 से डिवाइड करो, 2 से कितना टाइम जाएगा? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना है टोटल? 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिखने में लग रहा है 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब। वॉल्यूम में तो क्या आएगा? क्यूब ऑफ क्या आएगा इसके अंदर? जूस आएगा। बट अब एक्चुअल में, है ना, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। अब एक्चुअल कैपेसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो ये हेमिस्फीयर है इसको करना अलग करना है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, उसको क्या कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ ग्लास में से हम माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई के लिए 3.14
5/2, 5/2, 5/2। देखो एक 2 से एक 2 तो क्या हुआ, कैंसिल। पॉइंट हटाया, डिवाइड में कितना आ गया, 100 आ गया। क्या बताया था, नीचे 10, 100, 1000 को कभी भी कैंसिल नहीं करना है। एक 2 से 157 टाइम कैंसिल, तो क्या आ गया, 157, 5 5 जा 25 इंटू 5 और नीचे 3 2 जा 6 इंटू 100। आया इतना समझ में? हमने इस क्वांटिटी का भी मल्टीप्लाई भी करा है। देखो 157 इंटू 25 कहां पर करा है, 157 इंटू 25 कितना है, 3925। कितना आया, 3925। 3925 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 इंटू 100। अब क्या करना है, 3925 का आपको 5 में इंटू करना है। 3925 का हमने 5 में मल्टीप्लाई करा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 9 जा 45 1 46, 4 बचा, 5 3 जा 15 और 9 कितना आ गया, 19625। ये भी आया था ना। अब 19625 का 19625 को किससे डिवाइड करा आपने, 6 से डिवाइड इंटू 100। अब इसको जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करो, 6 से 3 जा 18, 16 आया, 6 2 जा 12, कितना आ गया 42, 6 6 जा 6 7 जा 42, 42 आ गया। 5 6 के टेबल में 5 नहीं आता, 0 टाइम जाएगा। अब डेसिमल लगाया, 50 आ गया, 8 आएगा। अब देखो एक डेसिमल तो पहले से लगा है और नीचे 100 भी है, तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे आएगा। तो हमको डेसिमल के बाद के सिर्फ 2 डिजिट तक निकालना है, इससे आगे नहीं निकालना। 3.14 लिया हमने, डेसिमल के बाद के 2 डिजिट ही लिए, इसलिए सभी वैल्यू डेसिमल के 2 डिजिट के पहले तक पता करेंगे। कितना आएगा, 32.708 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या आएगी, एक्चुअल कैपेसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया था, 196.25, उसमें से माइनस करेंगे 30, कितना है 32.70, 32.70। अब 5 में से 0 गया तो 5 बचा, 12 में से 7 गया तो बचेगा 5, पॉइंट लगाया, 5 में से 2 गया तो बचा 3, 9 में से 3 गया तो 6, 163.55 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम है। इतना आता है, कितना वॉल्यूम मान लेता है उसमें वो, 32.70 है ना। तो ये था कौन सा एग्जाम्पल नंबर 6। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।